नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर पीएससी संस्थान दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने शिरकत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जहां पर सीएम योगी ने शिरकत की है। रेड कार्पेट पर चलते हुए सीएम योगी की समारोह में शामिल हुए। सांसद को उनका आशीर्वाद मिला। ये पावन अवसर है पीएससी संस्था का दिवस 2022 का। पीछे थोड़ा नहीं है। सम्मान करने के दौरान सांसद के सम्मान भाव को आशीर्वाद दिए। हमारे नगर के रानी जी आज जीवन का पूरा वातावरण तो आपने देखा कि लखनऊ से जहां पर पीएससी संस्थान दिवस के अवसर पर 2022 के अवसर पर सीएम योगी ने शिरकत की और वहां पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सीएम योगी ने। आज के इस समारोह में उपस्थित गृह विभाग के सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, देश के सर्वोत्तम बलों में से एक उत्तर प्रदेश पीएससी को स्थापना दिवस पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश पीएससी बनने 74 वर्ष की अपनी शानदार यात्रा न केवल देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए, बल्कि परंपरागत पर्व और त्योहारों। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर बस्ती से आ रही है, जहां पर बस्ती जिले में सड़क हादसा देखने को मिला है, जिस पर सीएम योगी ने शोक जताया है, परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं, घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बस्ती जिले में सड़क भीषण हादसा देखने को मिला है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है और साथ ही साथ परिजनों के प्रति संवेदनाएं जो हैं व्यक्त की हैं। की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं सीएम योगी ने। बस्ती जिले में सड़क हादसा देखने को मिला है और उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है और साथ ही साथ परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और अगली बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर 442 कांस्टेबलों की पदोन्नति हुई है। एसपी दिनेश सिंह और एसपी सिटी ने प्रमोशन किया है। हेड कांस्टेबल का रेवन लगाकर बधाई दी है, ड्यूटी के प्रति सतर्कता बरतने की अपील भी की है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 442 कांस्टेबलों की पदोन्नति हुई है। एसपी दिनेश सिंह और एसपी सिटी ने प्रमोशन किया है। हेड कांस्टेबल का रिबन लगाकर बधाई दी है।
ड्यूटी के प्रति सतर्कता बरतने की भी अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है जहां पर हेड कांस्टेबल का रिबन लगाकर बधाई दी है और साथ ही साथ ड्यूटी के दौरान सतर्कता बरतने की अपील भी की है। और इस बीच अगली बड़ी खबर चंदौली से है जहां पर बेखौफ चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर की दान पेटी में रकम और चांदी का मुकुट उड़ाया। सुबह पूजा करने पहुंचे पुजारी ने पुलिस को सूचना दी है। बाबूरी थाना क्षेत्र के दुदे गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चंदौली में बेखौफ चोरों ने मंदिर में हाथ साफ किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि मंदिर की दान पेटी से रकम और चांदी का मुकुट उड़ाया है। पुजारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। जब पुजारी सुबह मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंचा तब इसकी जानकारी लगी। इसके बाद पुजारी ने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी। मंदिर की दान पेटी से रकम और चांदी का मुकुट उड़ाने की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंदौली से, जहां पर चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं अंदाजा। जहां पर बेखौफ चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाया है, जिसकी दान पेटी से रकम और चांदी का मुकुट उड़ाया है। बेखौफ चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। चंदौली से यह तस्वीर आपके सामने है जहां पर मंदिर की दान पेटी में से रकम और चांदी का मुकुट उड़ाया, जिसकी सूचना पुजारी ने पुलिस को दी। और अगली बड़ी खबर गोरखपुर से है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाक विदेश मंत्री का फूका पुतला। पाक विदेश मंत्री की टिप्पणी के विरोध में ये फूका है पुतला। मर्यादित टिप्पणी से बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिला है। मुंड्रा बाजार में विरोध प्रदर्शन का साथ ही साथ पुतला फूका गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान विदेश मंत्री का पुतला फूका है। जहां पर मर्यादित टिप्पणी से बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री टिप्पणी के विरोध में जो है विदेश मंत्री का पुतला फूका है। तस्वीर आपके सामने गोरखपुर से, जहां पर विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूका गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में यह पुतला फूका गया है। गोरखपुर से ये रोष प्रदर्शन की जो है तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। उधर लखीमपुर में हाथियों के झुंड मचा रहे तबाही। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले कई दिनों से तबाही मचा रहे हैं हाथी। पटाखा दागने के बाद भी भाग नहीं रहे हाथी। साउथ डिवीजन के महेशपुर वन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर लखीमपुर में हाथियों के झुंड तबाही का सबब बने हुए हैं। जहां पर तबाही मचाते हुए हाथियों का झुंड जो है देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से हाथी जो है तबाही मचाते हुए नजर आ रहे हैं। पटाखा दागने के बाद भी हाथी भाग नहीं रहे हैं। साउथ डिवीजन क्षेत्र के ये पूरा मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लखीमपुर से ये तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एक झुंड हाथियों का तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है जहां पर पूर्व विधायक विक्रमाजीत मौर्य का निधन। सीएम योगी ने शोक जताया है। फाफामऊ सीट से विधायक रहे थे विक्रमाजीत मौर्य। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व विधायक विक्रमाजीत मौर्य का निधन की खबर है, जिस पर सीएम योगी ने शोक व्यक्त किया है, शोक जताया है। पूर्व विधायक विक्रमाजीत मौर्य का निधन की खबर और उस पर सीएम योगी ने शोक जाहिर किया है। फाफामऊ सीट से विधायक रहे थे विक्रमाजीत मौर्य।
अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर एलडीए के करोड़ों के 6 भूखंड जालसाजों ने बेचे। जाली दस्तावेज बनाकर 6 भूखंड बेचे हैं। विनम्र खंड, विकल्प खंड और वास्तु खंड में थी सभी भूखंड। 5 तहरीर देकर 24 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जालसाजों ने मृतक कर्मचारी का कोड किया प्रयोग। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर एलडीए के करोड़ों रुपए के 6 भूखंड जो है बेच दिए हैं। जाली दस्तावेज बनाकर ये भूखंड जो है बेचे गए हैं। 5 तहरीर देकर 24 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जालसाजों ने मृतक कर्मचारियों का जो कोड है वो इस्तेमाल किया। एलडीए के करोड़ों के 6 भूखंड जालसाजों ने बेचे। जाली दस्तावेज बनाकर 6 भूखंड जो है बेचने की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विनम्र खंड, विकल्प खंड और वास्तु खंड, 5 तहरीर देकर 24 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। जाली दस्तावेज बनाकर 6 भूखंड बेचने की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा महानगर के कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला फूका गया है। हजरतगंज चौराहे पर पुतला फूका है। बिलावल भुट्टो का पुतला फूका गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला दहन किया गया है। युवा मोर्चा महानगर के कार्यकर्ताओं ने पुतला जो है फूका है। आक्रोशित नजर आए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। तस्वीर आपके सामने लखनऊ से, जहां पर आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो का ये जो पुतला है वो फूकते हुए, रोष जताते हुए, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तस्वीर आपके सामने लखनऊ से, पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला फूका। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के कंडक्टरों और गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां पर ताजा मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां पर मंडियाव थाना क्षेत्र में सीतापुर रोड पर एक रोडवेज बस के कंडक्टर ने यात्री को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और साथ ही साथ वायरल वीडियो में परिवहन निगम की जमकर आलोचना हो रही है। हालांकि थप्पड़ मारने के बाद ड्राइवर बस लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर बीएसपी उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करेगी। निकाय चुनाव के लिए घोषित होंगे उम्मीदवार। 24 जनवरी के बाद करेगी नामों की घोषणा, जहां पर निकाय चुनाव की होने वाली सुनवाई के बाद ये घोषणा होगी। उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए। उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीएसपी उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करेगी और निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित होंगे, जिसमें कि 20 जनवरी के बाद नामों की घोषणा होना संभव है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बीएसपी उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करेगी। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे डीएम। शिकायतों के निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। तत्काल कराया जाए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण। सत्यापन के लिए कॉल करके फीडबैक लेने के आदेश भी दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तत्काल कराया जाए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, यहां पर संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे डीएम, जिन्होंने शिकायतों के निस्तारण करने के निर्देश दिए।
उधर यूपी के गाजीपुर में जिला अधिकारी के आदेश पर मुख्तार अंसारी की मां और उनकी बहन के 2 प्लॉट कुर्क किए गए हैं और साथ ही साथ इनकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। इसकी जानकारी गाजीपुर के सीओ एसबी सिंह ने दी है। मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलों में ईडी ने मुख्तार को रिमांड पर लेने की अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली थी। कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने उसे 10 दिन के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार 10 दिन तक उनसे पूछताछ होगी। जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर स्वास्थ्य भवन एसबी जब्तीकरण की जा रही है। इसमें मुख्तार अंसारी के मां राबिया खातून के नाम से प्लाट है जिसकी कीमत 4.5 करोड़ पैच को दीजिए। दूसरा उनके बनोई है एजाज, उनकी पत्नी के नाम से संपत्ति है, वो भी प्लाट है, वो कुर्क की जा रही है, इसकी कीमत 3.5 करोड़। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर मुरादाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के डिब्बे पलटे। मालगाड़ी के 2 डिब्बे रेलवे लाइन पर पटरी से पलट गए। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर यह हादसा हुआ है। रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की मुरादाबाद से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मालगाड़ी के डब्बे पलटने की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के जो डब्बे हैं वो पलट गए। हादसा मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 का ये पूरा मामला है, जहां पर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के डब्बे पलट गए। और अगली बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां पर डीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया है। बीएसए के साथ प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि गंदगी मिलने पर प्रधानाध्यापक को जमकर फटकार लगाई है। जांच में आंगनबाड़ी में नहीं मिले एक भी बच्चे। नाराजगी के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय रोका। प्राथमिक विद्यालय भुएम आंगनबाड़ी भुएऊ में निरीक्षण किया गया है। तस्वीर आपके सामने। डीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मचा है। रायबरेली से ये तस्वीरें हैं, यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण डीएम ने किया है, जिसकी तस्वीर रायबरेली से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो डीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का जो है मानदेय रोका है, चूंकि जब औचक निरीक्षण किया गया तो आंगनबाड़ी में छात्र उपस्थित नहीं दिखाई दिए, तो उसको देखते हुए ये कार्रवाई भी की गई है और औचक निरीक्षण से हड़कंप मचा हुआ है। और अगली बड़ी खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर जिला जेल पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति। मंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मंत्री जेल के अंदर बंदियों से मुलाकात की है, जेल व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है मंत्री जी को जेल के अंदर, और जेल के अंदर जो है उन्होंने कैदियों से भी मुलाकात की है। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला जेल पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति। मंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। तस्वीर आपके सामने। मंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सुल्तानपुर से तस्वीरें। और आपको अगली खबर का सीधा रुख कराते हैं, जहां पर काशी तमिल संगम का समापन समारोह है, जिसमें देखते हुए एम्फी थिएटर मैदान में आयोजित ये समारोह हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह समारोह में शामिल हुए और साथ ही साथ सीएम योगी ने भी समारोह में शिरकत की। आपको सीधे लिए चलते हैं। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री एल मुरुगन जी, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष
सम्मानित श्री चामो कृष्ण शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अध्यक्ष श्री के अन्नामलाई जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी जी, शास्त्र विश्वविद्यालय के डॉक्टर एस वैद्य सुब्रमण्यम जी, काशी तमिल संगम के इस समापन कार्यक्रम में उपस्थित तमिलनाडु और काशी के सभी उपस्थित महानुभाव, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर उनगलाई काशील वरावैल की रोम, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस अवसर पर तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि जी का भी मैं उनके साथ यहां पर पधारे तमिलनाडु से आए हुए आप सभी महानुभावों का, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का, माननीय श्री एल मुरुगन जी का और अन्य सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पवित्र तमिल कार्तिक मास 17 नवंबर 2022 से काशी तमिल संगमम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों से काशी की इस पवित्र भूमि पर हुआ था। विगत एक माह के अंदर काशी में तमिलनाडु के अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए 12 ऐसे समूह ने आकर के न केवल दुनिया की 2 प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कल्पना को मूर्त रूप देते हुए देखा है, बल्कि काशी के साथ ही प्रयागराज और अयोध्या जाकर के उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच की उन प्राचीन समानताओं को भी अनुभव किया है। और इसका संदेश न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सकारात्मक रूप से रहा है, बल्कि तमिलनाडु से आए हुए अतिथियों ने भी बहुत नजदीक से इसको अनुभव भी किया है। और मुझे जिस दिन तमिलनाडु से आए हुआ पहला समूह प्रयागराज में गया था, उस दिन प्रयागराज में मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जिस दिन समूह अयोध्या गया था, मुझे उस दिन अयोध्या में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पहली बार उत्तर प्रदेश में, काशी में, प्रयागराज में या अयोध्या में आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उन्हें लगा कि वास्तव में देश की 2 प्राचीन परंपराएं एक साथ मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उसे साकार कर रहे हैं। इसके लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं कि एक महीने से भी ये परंपराएं, ये कार्यक्रम बहुत कुछ कह रहा है। खासतौर पर जब हम काशी की बात करते हैं तो काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक
सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ कला संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, तो तमिलनाडु में इन सभी समानताओं को लेकर के कला, संस्कृति, ज्ञान की उस प्राचीनतम परंपराओं का नेतृत्व करता है। इन दोनों परंपराओं का काशी तमिल संगमम के माध्यम से अद्भुत संजोग एक नए संगम का निर्माण करती है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय ने इसे साकार किया है। यह सचमुच अद्भुत है, अविस्मरणीय है और अभिनंदनीय है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक और समानता देखने को मिलती है। और तो आप सुन रहे थे सीएम योगी को काशी तमिल संगम समारोह के अवसर पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।